इस बार नोट सेट का पैटर्न चेंज हो गया है, क्या करना चाहिए। इस समय बड़ा ही दुविधा वाला माहौल है। जिस प्रकार से हमने तैयारी कर रखी थी वो तैयारी अभी इस समय काम आएगी या नहीं। पेपर बिल्कुल बैलेंस ही रहेगा। मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं, पेपर इस बार बैलेंस ही रहेगा। और पेपर का बैलेंस किस प्रकार से रहेगा मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस 15 दिन के अंदर हम किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन फिक्स हो जाए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमें टॉप रैंकर्स बनने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग एम्स एक्सपर्ट्स की राय के साथ हम लोग लेके आए हैं आज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत। माई सेल्फ बोलचाल पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना में एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर इस बार नोट सेट का पैटर्न चेंज हो गया है, क्या करना चाहिए। इस समय बहुत ही बड़ा दुविधा वाला माहौल है। जिस प्रकार से हमने तैयारी कर रखी थी वो तैयारी अभी इस समय काम आएगी या नहीं। इस समय बहुत ही बड़ा एंजाइटी का लेवल बहुत ही सर चढ़ के बोल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस 15 दिन के अंदर हम किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन फिक्स हो जाए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सारे के सारे जितने भी बिंदु हैं और इस समय हमें टॉप रैंकर्स बनने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग एम्स एक्सपर्ट्स की राय के साथ हम लोग लेके आए हैं। आज मैं जो वीडियो देने वाला हूं उसके लास्ट तक आपको बने रहना है। इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी देने वाला हूं और इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आपके दिमाग में चल रहे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का समाधान देना है। यह वीडियो बहुत जल्दबाजी में नहीं बनाया गया है। इसके लिए एम्स की 20+ की एक्सपर्ट्स टीम के द्वारा पूरे सजेशंस लिए गए, पूरी एक मीटिंग्स बिठाई गई है। उसके बाद यह वीडियो डिसाइड किया गया है कि इस बार जो पैटर्न जो चेंज हो गया है नोट सेट 2023 के अंदर, उसके अंदर इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं और साथ ही साथ इसके अंदर हमें टॉप रैंक कैसे लेके आनी है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और इसके बारे में बहुत सारी आज सॉल्यूशन देने वाले हैं। सबसे पहले ये वीडियो के अंदर आपने इस प्रकार का एक नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और बहुत सारी जगह पे देखा होगा। इस नोटिस को आपके मोबाइल के अंदर भी भेजा जा चुका है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ये नोटिस पहले से ही है और इसके बारे में चर्चा हो रही है। इसके अंदर मेन जो मुख्य बात क्या है उसके बारे में मैं छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उस वीडियो को ये चीज उनको पता नहीं होगी, अगर पता भी है तो मैं छोटा सा एक जिक्र करना चाहूंगा। एक चार लाइन आपके होश उड़ा रही है। इस समय आपको एंजाइटी भरे माहौल में ले जा रही है और बहुत सारे बच्चे इस समय डिप्रेशन के माहौल में है कि मैंने इतनी अच्छी मजबूती से तैयारी कर रखी थी और मैं लगातार टीएनसी के साथ टेस्ट दे रहा था और मेरा रिवीजन भी बहुत अच्छा हो रहा था। मैंने सारी बुकें तैयार कर ली थी, पीआर पढ़ ली, टारगेट पढ़ ली और बहुत सारे मैंने कोचिंग के नोट्स पढ़ रखे थे और इस समय मेरे लिए रिवीजन मोड चल रहा था और इस समय ऐसी खबर आ जाना मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। इसका भी एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन देने वाला हूं। ये दुख की बात है या सुख की बात, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले केस सिनेरियो बेस वाला प्रैक्टिस के क्वेश्चंस एम्स ने पूछने की बात की है। मैं पूरी लंबी चर्चा नहीं करूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट्स के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बताने चाहूंगा। एम्स ने एक लाइन डाली है और एक सजेशन दिया है कि इस बार जो नोट सेट 4 हो रहा है उसके अंदर प्रैक्टिकल बेस यानी केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डाले जाए और साथ ही साथ तो सबसे बड़ी बात जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को परखा जाए, उसकी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी कितनी अच्छी है उसको परखा जाए। ये सारा काम क्यों हो रहा है? ये सारा काम इसलिए हो रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर्स जो एम्स के अंदर जो आने वाला नर्सिंग ऑफिसर एक ही बहुत ही बड़ा टैलेंटेड नर्सिंग ऑफिसर्स उनके सामने आए जिससे मरीज की सेवा को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अब बात आती है कि सर ये तो सारी बातें बाद की बातें हैं। इस समय एक चीज हमारे सर पे जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है वो ये है कि सिलेक्शन कैसे लिया जाए। इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी की बात यही है कि सिलेक्शंस कैसे लिए जाए। ये पैटर्न अगर हमारे ऊपर आ गया तो क्या होगा और सिलेक्शन किस प्रकार से फिक्स होने वाला है, आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले डरने की कोई बात नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। एम्स ने एक और साथ में एक पेपर अटैच किया है, उसने एग्जाम्पल और दिए, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं। ये एग्जाम्पल शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे, इसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। उन्होंने सिनेरियो इस नोटिस के साथ में कुछ सिनेरियो
के फोटोज भी भेजे गए हैं कि इसके साथ ऐसे क्वेश्चंस को भी और प्रिपेयर किया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाए नोटसेट 04 के अंदर, यह बात की गई है। अब बात करते हैं कि सर हाँ इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। इस समय सिचुएशन बड़ी डिफर होती जा रही है, इस समय सिचुएशन बड़ी डिफर होती जा रही है और रोजाना नींद तक नहीं आती है। रात दिन पिछले 2 महीनों से मैं लगातार मेहनत कर रहा, जब से नोटिफिकेशन आया है मैंने खाना पीना छोड़ दिया है और लगातार मैं रात दिन लाइब्रेरी में बैठ के मेहनत कर रहा हूं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए, आज मैं सारे सॉल्यूशन देने वाला हूं। सॉल्यूशंस को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आज सबसे पहला सॉल्यूशन क्या रहेगा, इस समय हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो सबसे पहली चीज आ जाती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस समय मैं ये बोल रहा हूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ में बाद में चर्चा करूंगा कि कैसे आएंगे और किस प्रकार से और कहां से आएंगे क्वेश्चंस में, उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक कोटेशंस के माध्यम से आप इसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की वाली बात करना चाहूंगा। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा एक दिन जमीन पर, बस इरादों में ऐसी जबरदस्त जुनून वाली फीलिंग चाहिए। आपके इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय क्या है, आपके अंदर जुनून का होना। इस समय कॉन्फिडेंस को लूज करना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। बहुत बार ऐसे चीजें देखी गई है, आप कितना भी मेहनत करते हैं और लास्ट में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। यह सिचुएशन आपको पार करनी होगी। बहुत समय में बहुत सारे बच्चे इस समय बहुत अच्छी तैयारी करके रखते हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी करके रखते हैं, लेकिन लास्ट के समय में अगर विनर कॉन्फिडेंस हार जाता है, लास्ट के 10 मीटर या 100 मीटर की रेस में अगर हम बात करें तो कुछ समय से पहले अगर ये ऐसा सोच ले जाए कि मेरी जीत तय नहीं होगी तो आप पक्का हार जाते हैं। लेकिन उसी समय आप अपने माइंड के अंदर एक चीज लेके आते हैं कि मैं जरूर जीतूंगा, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, मैं जरूर जीतूंगा। मैं साथ ही इस बारे में आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि पेपर का लेवल जो आप जिस तरीके से सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसा आप सोच रहे हैं कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, मुझे तो आते ही नहीं है, मैं कैसे जवाब दूंगा, इस तरीके से आपके मन में ख्याल चल रहे होंगे। लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं कि ऐसा अब की बार जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें केस सिनेरियो वाले क्वेश्चंस की, कि केस सिनेरियो वाले क्वेश्चंस इस समय कहां से आते हैं। सबसे पहले आप डरने की कोई बात नहीं है। केस सिनेरियो वाले क्वेश्चन आप पहले से ही सोल्व कर रहे हैं, अगर आप लगातार टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार पिछले 6 महीनों से टीएनसी मॉर्निंग डोज हमेशा सोल्व करवा रही है। 10 क्वेश्चन पर डे मॉर्निंग डोज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। वहां पे आपको सारे के सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब बात आती है कि सर हाँ ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अब मैंने पढ़े भी हैं और नहीं भी पढ़े हैं, तो इस समय मैं क्या करूं और क्या क्या करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपकी स्टडी कंटिन्यूसली पीछे चल रही थी वैसे ही इस समय कंटिन्यू करने की बारी है। इस समय किसी भी प्रकार से उसमें फेरबदल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस बार सिनेरियो बेस्ड जो आने वाले हैं वो ज्यादा नहीं आने वाले हैं। लगभग अगर मैं बात करूं तो 20% क्वेश्चन ही सिनेरियो बेस्ड डाल सकता है। इससे ज्यादा वो एग्जामिनर चाह के भी नहीं डाल सकता, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। क्योंकि पेपर को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर पेपर बैलेंस नहीं रहा तो किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया पार ही नहीं होगा। अगर पेपर पूरा का पूरा बैलेंस नहीं रहा तो किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया पार नहीं होगा, और किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया पार नहीं होगा तो आपको एक बात याद रखनी है, एम्स ऋषिकेश में ऐसा ही हुआ था। एक भी बंदा उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया। एग्जाम्स एनक्लेस और कुछ भी हो, एम्स अभी इस समय नोटसेट को इस समय सोचना होगा, वो भी इस समय सोच रहा होगा कि यार बच्चे को जो क्राइटेरिया हमने फिक्स किया है उसको पार करने के लिए एक पेपर को बैलेंसिव बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर बिल्कुल बैलेंसिव रहेगा। मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं, पेपर इस बार बैलेंसिव रहेगा। और पेपर का बैलेंस किस प्रकार से रहेगा मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। अभी आप बात करते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी कम इज मैक्सिमम सिनेरियो बेस्ड, कितने क्वेश्चंस आएंगे सिनेरियो बेस्ड
बेस पे। ये आप इस समय आपके दिमाग में बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। तो सबसे पहले जो 20 क्वेश्चंस जो एप्टीट्यूड वाले वो तो आने ही आने। अगर 200 में से 20 क्वेश्चन चले जाते हैं तो 180 क्वेश्चन जो नर्सिंग से आएंगे उसके अंदर कितने क्वेश्चंस रहेंगे, सिनेरियो वाले क्वेश्चंस, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं 180 क्वेश्चंस के अंदर तो सिनेरियो बेस्ड ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 क्वेश्चन हो सकते हैं। 30 में मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 30 क्वेश्चंस में मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। इससे ज्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, इससे ज्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ पेपर को बैलेंस ही करना पड़ता है। अगर पेपर को बैलेंस नहीं किया जाएगा तो किस प्रकार से बच्चों का सिलेक्शन होगा। हर एक पेपर, आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर बैलेंस ही होते हैं, उसमें हर एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है। ऐसा ही नहीं कि टैलेंटिव बच्चे के बारे में सोचा जाए, हमेशा एग्जामिनर्स मीडियम लेवल के बच्चे को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाता है। और ऐसा ही एम्स नॉट सेट करने का, ऐसा ही एम्स नॉट सेट करने वाला है। किसी भी प्रकार से अलग से कोई भी पेपर नहीं आने वाला। पेपर आप टीएनसी के लगातार टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, सेम टू सेम पेपर देखने को मिलेगा, कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं, इस बार आपको जो 30 क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैं टीएनसी के टेस्ट सीरीज में, टीएनसी की पूरी टीम ऑलरेडी आपको पहले से ही करवा रही है। आपको पिछले एक बहुत सारे पेपर जो बच्चे लगातार पेपर दे रहे हैं उनमें 200 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन ऑलरेडी एनक्लेस बेसिस आपको हमेशा प्रायोरिटी बेस पहले से ही मिल रहे हैं, क्योंकि टीएनसी टीम को पहले से ही अंदेशा होता है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा एम्स नॉट सेट क्या कर सकता है। एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने का हमेशा तजुर्बा रहा है, क्योंकि एम्स के पास जो टीएनसी के पास है जो टीम है वो एम्स की 20 प्लस की एक्सपर्ट्स टीम है। ज्यादा से ज्यादा डीप से डीप एग्जामिनर क्या सोच सकता है उसके बारे में सोच यही पहले से पेपर बनाया जा सकता है। अब बात आती है कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अरे आपने पहले से ही पढ़ रखे हैं, आपने पहले से ही पढ़ रखे हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस समय आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने टीएनसी टेस्ट के अंदर आईसीयू के सवाल, ओटी के सवाल, साथ ही साथ इमेज बेस्ड, साथ ही साथ जो ये प्रायोरिटी क्वेश्चन है वो पहले से ही आपने सॉल्व कर लिए। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप लगातार इस समय मेहनत करते रहे, इस समय आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एंड सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। सर अब बताओ कि 15 दिन के अंदर हम क्या करें कि इस बार सिलेक्शन फिक्स हो जाए। सर बताओ कि 15 दिन के अंदर क्या करें कि सिलेक्शन फिक्स हो जाए। सबसे पहले अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट रखें, अपने आप को आत्मविश्वास से भर के रखें, जुनून से भर के रखें। आपके माइंड के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। इस बार सिलेक्शन होगा ही होगा, मैं बोल रहा हूं सिलेक्शन होगा ही होगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को अपने शरीर से, अपने दिमाग से बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। इस बार कभी नहीं सोचना है कि यार ये पैटर्न चेंज हो गया तो क्या हो गया। अरे पैटर्न चेंज हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा पहले भी हो चुका है, डरने की जरूरत बात नहीं है। ऑलरेडी पहले 2020 की बात करें, अगर हम बात करें कंबाइंड एम्स 2020 की, ऑलरेडी वहां पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, पहले से भी पूछे गए, 2021 के अंदर भी पूछे गए हैं और 2022 के अंदर भी पूछे गए हैं। और इवन ये कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। पहले ये नोटिस कभी बाहर नहीं आया था, लेकिन इस बार, अब की बार नोटिस साफ साफ शब्दों में बाहर आ गया है। प्रायोरिटी लेवल्स को बाहर इस बार नोटिस आपके सामने आ गया है, इसलिए आपको लगता है कि सारे क्वेश्चन अगर सिनेरियो बेस्ड पूछेंगे तो मेरा क्या होगा। अरे भैया कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा पेपर बैलेंस रहता है, पेपर हमेशा बैलेंस बनाया जाता है। एक हर एक एंगल के बच्चों को सोच के ही पेपर बनाया जाता है, डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको इस समय मेहनत करने की जरूरत है। इस समय आप मेहनत करेंगे तो श्योरिटी के साथ सिलेक्शन होगा। लगातार टीएनसी के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहे। अब बात आती है कि सर इस 15 दिन के अंदर हम लोग क्या करें, 15 दिन के अंदर हम क्या करें। बहुत सारे बच्चों के ये भी सवाल है, सर एनक्लेक्स पढ़ लूं क्या, एनक्लेक्स पढ़ने से मेरा इसमें मैं एनक्लेक्स के सारे क्वेश्चन निकालूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस समय आप भी सोच रहे होंगे कि इस 15 दिन के अंदर आपको बिल्कुल भी अपना पैटर्न, खुद का पैटर्न बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद का पैटर्न बदलेंगे तो आपके माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां हो जाएगी। गड़बड़ियां होने का मीनिंग यह है कि आप पूरी तरीके से एस्टैब्लिश नहीं रह पाएंगे, स्टेबल नहीं रह पाएंगे और उल्टी ज्यादा गलतियां होने के चांसेस है। पहले से जो आपने पढ़ रखा है, जैसे आपने पीआर यादव पढ़ रखी है, टारगेट हाई पढ़ रखी है, सेल्फ नोट्स पढ़ रखे हैं,
साथ ही साथ अब एक्स्ट्रा क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। एक्स्ट्रा हमेशा ये चीज ध्यान देना है, जैसा आप लगातार टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हमेशा उसको कंटिन्यू रखें, लाइव टेस्ट देते रहे। साथ ही साथ जो टीएनसी ने मॉर्निंग डोज के क्वेश्चंस आपके लिए करवाए हैं, उनको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहे। एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा अलग से निकालें, एक्स्ट्रा टाइम अलग से निकालें। एनक्लेक्स के जो क्वेश्चंस है, एनक्लेक्स और मोसबी और लिपिड कोड के जो आपको जो भी बुक अच्छी लग रही है, उनके क्वेश्चन जहां पे प्रायोरिटी बेस्ड दिए जा रहे हैं, उनके क्वेश्चन को रोज 20 से 30 क्वेश्चन या 40 से 50 क्वेश्चन की एक हैबिट डालें। ये बोलना आसान है कि मैं इतनी सारी एनक्लेक्स पूरी निकालूंगा, 50 से ज्यादा क्वेश्चन निकालने में पसीने छूटते हैं। भैया क्या छूटते हैं? पसीने छूटते हैं, और वहां पे पसीना निकलता है। यहां पे आप ऐसी गलती कभी मत करना कि आप सिर्फ एंड सिर्फ प्रायोरिटी बेस्ड लेके बैठ जाए। प्रायोरिटी बेस्ड सिर्फ एंड सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वो भी मिला जुला के। मैं गारंटी ले रहा हूं उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों के लगातार फोन कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मैं तो बहुत उदास हूं। बहुत ही ज्यादा टैलेंटिव बच्चे, बहुत ज्यादा इस समय टैलेंटिव बच्चे भी घबरा चुके हैं कि यार सर मेरा क्या होगा। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ टीएनसी की पूरी एक्सपर्ट्स की टीम है, और पूरी की पूरी एक्सपर्ट्स की टीम है। और मैं आपको वादे के साथ बता रहा हूं कि पहले से ही आपको बहुत सारे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको इस समय सबसे ज्यादा 15 दिन के अंदर आपको अपना खुद का पैटर्न फिक्स करना चाहिए। आपको इस समय किसी भी प्रकार से डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं रखनी चाहिए। खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के हमेशा कंटिन्यूअसली तैयारी करते रहना चाहिए। पैटर्न चेंज हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पैटर्न बिल्कुल भी चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पेपर को बैलेंसिव बनाने के लिए उसको सारे कुछ प्रकार के क्वेश्चन डालने होंगे। वन लाइनर भी डालना होगा, साथ ही साथ इजी क्वेश्चन भी डालने होंगे, साथ ही साथ हार्ड क्वेश्चन भी डालने होंगे। और लास्ट में बात आती है सिनेरियो बेस की, तो सिनेरियो एक बस सजेशन दिया गया कि इस प्रकार के क्वेश्चन डाले जाएं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड नहीं होने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर बात करें तो 20 से 25 या 25 से 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके अलावा ज्यादा नहीं होने वाले। तो डरने की बात नहीं है। टीएनसी के साथ आप लगातार मेहनत करते रहे, और इस प्रकार के जो मैं बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं। उस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही बड़ा रिसर्च के साथ बताने वाला हूं कि कितने नंबर पर आप टॉप रैंकर्स बन सकते हैं, कितने नंबर आप लेके आएंगे तो आप टॉप रैंकर्स बनेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट एक मेरी लास्ट में एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।